सर्वानंद कौल प्रेमी एक मशहूर कवि और समाज का सिरमौर थे। पेशे के एतबार से एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे, मगर उनकी जुबान से मोहब्बत आखिर तक रिटायर नहीं हुई। कश्मीरी जुबान के लिए प्रेमी जी ने जो किया, उसके अहलेवादी उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उन्होंने भगवत गीता का कश्मीरी में तर्जुमा किया। इंसान परवरी का आलम यह था कि उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयतों का भी कश्मीरी में तर्जुमा किया। वे बड़े अदब से रोज कुरान पढ़ते थे। तो एतवार शाम का दिन था, तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाया गया। हमारे मकान के 2 दरवाजे हैं, पूरा टनल जैसा बना हुआ था, तो पीछे वाले दरवाजे से लिए लोग आ गए। तो हमने सोचा कहीं पे क्या आफत आई है, तो इतना जोरदार से ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो काफ़ी लोग थे। बिजली को पहले से ही काटा गया था, ट्रांसफार्मर को फ्यूज कर दिया गया था। तो लालटीन में लैंप के उस रोशनी में वो लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि खुदा और रसूल की कसम हम बात करेंगे आपके वालिद साहब से। तो हम डर गए, निकाब पोश थे, वो पूरा मास्क थे लड़के। तो एक अंदर आ गया, तो उसने कहा आप सब लोग एक ही कमरे में जमा हो जाइए। तो हम घबरा गए, काफ़ी घबरा गए। हम एक कमरे में आए, तो अभी अभी हमें ताज़ा ही आश्वासन मिला था गाँव वालों से कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो हम एक ही कमरे में आ गए। तो बाद में हमें बाहर बोल्ट किया गया। तो एक लड़के को रखा गया था कि ये लोग उठे ना, हरकत ना करें, कुछ ना करें। आओ बेटा आओ। बेटा, जी पिताजी। रहीम काका की बेटी की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है पिताजी, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई। वो क्या? यही कि मेरा खून भी जैबुनिसा के खून से मैच कर गया। वाह बेटे वाह, खून का रंग तो एक होता है। ऊपर वाले ने तो हम इंसानों में भी कोई फर्क नहीं बनाया। ये फर्क तो खुद हम इंसानों का बनाया हुआ है। शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी, लेकिन फिर सब लोग एक जैसे भी तो नहीं होते। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी महफूज जगह चलते हैं। यहां के हालात देखकर कुछ भी हो सकता है पिताजी। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी मोहब्बत के लिए काम किया है, भाईचारे के जीवन को अपना उद्देश्य बनाया है। और फिर तुम तो जानते हो कि पूरे गांव में हमारा एक परिवार है। फिर भी क्या कभी दिवाली या ईद में तुमने फर्क महसूस किया? बेटे, मुझे यकीन है कि हमारे परिवार की तरफ कभी कोई नापाक कदम नहीं उठेगा, और ना ही मेरी तरफ कभी कोई नापाक नजर उठेगी। और अगर वो नापाक कदम हमारी तरफ बढ़े तो तब क्या करेंगे हम लोग? वादी में तुम्हारे पिताजी का क्या मान सम्मान है, तुम इससे भली भांति परिचित हो ना बेटे? परिचित हूं पिताजी, लेकिन उसी वादी में इतने घिनौने अपराध भी तो हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इंसान जो बोता है वो ही काटता है। और बेटे, हमने तो इस खूबसूरत वादी में हमेशा मोहब्बत के फूल बिखेरे हैं। इस समय कौन हो सकता है? कोई नहीं बेटा, कोई गांव वाला होगा, न जाने क्या जरूरतमंद हो। जाओ और देखो। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं, जाओ। खोलो बेटा, खोलो। कहो बेटा, क्या बात है? मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? नहीं प्रेमी जी, हम लोग यहाँ पर कोई गलत इरादा लेकर नहीं आए।
आप तो वादी की आबरू हैं। ना जाने कितने अंधेरे जहनों को आपने रोशन किया है। बस थोड़ी सी रोशनी लेने आए हैं। बेटे, मैं किसी को क्या रोशनी दे सकता हूं? खैर, बोलो मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? प्रेमी जी, आप अपने सभी घर वालों को यहां बुला लीजिए, हमें उनसे कुछ बातें करनी है। राजेंद्र बेटा, जाओ सबको बुला लाओ। घबराने की बात नहीं है, जाओ जाओ बुला लाओ। आओ बेटे, बैठो। आप लोगों के लिए मैं कुछ कहवा वगैरह कुछ ले आऊं? जी नहीं, हम आपको परेशान करने नहीं आए। हम तो अपने काम से आए हैं। काम हो जाए तो कहवा भी पी लेंगे। प्रेमी जी, अब सब सामान यहां इकट्ठा करवाइए। पैसा, ज्वेलरी और जो कोई भी कीमती सामान हो यहां इकट्ठा करवाइए। ठीक है बच्चों, अपने अपने जेवर उतार के यहां रख दो। और मेरे साथ ऊपर चलिए और बताइए कि और क्या खास काम है, और जो कुछ भी खास है आपके पास वो मुझे दिखाइए। आइए। ठीक है, चलिए। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, अब इनके साथ। नहीं, आप यहीं रुकिए। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि सामान कहाँ रखा है। वो मैं ही बता सकती हूँ कि कीमती सामान कहाँ रखा है। ठीक है, चलो तुम इन लोगों को कॉल करो। तो 3-4 घंटे के दौरान में इन्होंने सारे घर को लूट लिया। जितनी भी लाइब्रेरी थी लेते चले गए। जितना भी कैश पड़ा हुआ था घर में, 4.25 लाख के करीब, 4 लाख के करीब, वो ले गए। जितना हमारे पास सोने के जेवर थे, ज्वेलरी थी, जितने सोने की चांदी के, ले गए। जितने भी कॉस्टलियर क्लोथ्स थे, पश्मीना शाल थे, शाहतूत शाल थे, रखो और रखो और रखो। बस जेवर यही है। बस बेटे बस, इस किताब को मत छूना। ये मुकद्दस कुरान है। इस पाक चीज की बेअदबी ठीक नहीं।